दोस्तों, जब मैं शादी करके आई तो हमारे घर में जितना खाया जाता था उतना ही परोसा जाता था टिफ़िन में। तो कभी-कभी मैं एक रोटी अगर ज़्यादा भी डाल देती थी तो बच कर आती थी, डाँट खाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सखी जीनियस सोच में फिर एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो हम सबके घर में एक मेन समस्या जो है, जो देखने को मिलती है। कोई घर इससे अछूता नहीं है, वो समस्या मैं लेकर आई हूँ आपके सामने और मुझे लगता है अगर हमने उस पर नियंत्रण पा लिया तो बहुत कुछ हम एक हद तक जीत जाएंगे। तो देखते हैं आज का विषय कौन सा है। तो आज का विषय है कि हमें फूड वेस्टेज को कम से कम कैसे करना है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फूड को वेस्ट करना मतलब वो ज़मीन जहाँ पर उस फूड को यानी कि जो अनाज को उगाया गया है, वो ज़मीन जहाँ पर हमने फ्रूट्स को उगाया है, वो ज़मीन जहाँ पर हमने सब्जियों को उगाया है, उसको वेस्ट करना, उस पानी को वेस्ट करना जो उसे उगाने के लिए लगाया गया है, उस हवा, उस जगह फार्मर है जो किसान है, उसकी मेहनत का, ट्रांसपोर्टेशन का, सबका नुकसान है। इसलिए ये नुकसान तो हमें बचाना ही चाहिए क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये हम सबसे जुड़ा हुआ नुकसान है, किसी एक से जुड़ा हुआ नुकसान नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर हम देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, जो दाने दाने को तरसते हैं। ऐसे भी हैं जो भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति में जो है उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी इस चीज़ के हकदार है कि हम उन्हें भी ध्यान में रखें। जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स हैं और बिल्ली है या कोई अलग जानवर है, पक्षी है। तो आई मीन टू से उन सभी का हमारे ऊपर उतना ही अधिकार है क्योंकि हम लोग उनसे उतना ही ले रहे हैं। इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और वृक्षों के ऊपर भी निर्भर है। तो हम उन वृक्षों को, उस ज़मीन को, हर एक उस अंश को बचाने के जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है हमें अपनी जिम्मेदारी जो है बहुत खूब अच्छे ढंग से निभानी चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेस्टेज हमें किचन में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अगर कोई चीज़ मंगवाई है, वो जो है हमें जितना चाहिए उससे हम ज़्यादा लेकर आ जाते हैं, ये सोचकर कि सस्ते में पड़ रहा है ज़्यादा, तो हम ज़्यादा ले लें और बीच बीच में बनाते रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि रोज़ क्या बनाओ, तो एक ही चीज़ तो हम रोज़ नहीं बना सकते, तो हम उसको साइड पर रख देते हैं और फिर किसी दिन भूल जाते हैं और वो चीज़ पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो पैसे बनाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा भर के रखना ये भी ठीक नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम जो चीज़ें हैं आप बाज़ार से लाएं और इतना ही लाएं जितना आप उसको ग्रहण कर सकें और ज़्यादा इकट्ठा ना करें। हर रोज़ की एक प्लानिंग कर दीजिए, एक लिस्ट बना सकते हैं कि आज मुझे ये बनाना है और ये चीज़ें जो है जो बिगड़ जाएंगी बहुत जल्दी, ऐसी चीज़ों को निकाल मुझे जल्दी करना है, तो मैं उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लूँगी कि ये चीज़ें मुझे जितना जल्दी हो सके फिनिश करनी है। तो उससे रिलेटेड हम खाने में कुछ भी बना सकते हैं। अब हम बाज़ार से तो सामान खरीद कर लेकर आ गए, लेकिन हमें उसे स्टोर कैसे करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जो भी चीज़ें स्टोर करते हैं जो लास्ट लॉन्ग रहे, उसके लिए आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए। और अगर वो स्टील का है कंटेनर, तो उसके ऊपर एक ऐसा लेबल लगा हो जिससे हमें ये पता चले कि हमने इसके अंदर, डब्बे के अंदर क्या रखा है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम। सेकेंड थिंग, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट जिनकी नज़दीक है, तो हम दूसरी भी लेकर आए हैं जिससे कि वो एक्सपायर होने के बाद में आप दूसरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट जिसकी नज़दीक है उस चीज़ को आगे रख दीजिए और पीछे जिसकी लॉन्ग अभी अवेलेबल है उसकी डेट, तो आप वो पीछे सामान रख दीजिए। आगे पीछे करके उसे रखने से क्या फ़ायदा होगा कि जो एक्सपायरी डेट वाला सामान है वो जल्दी निकल जाएगा क्योंकि वो आगे है और पीछे वाला फिर आगे आ जाएगा। खाना
खाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाइए। अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं तो उनके हिसाब से ही बनाइए। हो सके तो मेज़रमेंट जो है वो आप ले लीजिए और वो मेज़रमेंट कंप्लीटली हर रोज़ के लिए रखिए, जिससे कि आपका आगे पीछे नहीं हो कुछ भी। आप जो मेज़रमेंट में बनाते हो खाना उसी मेज़रमेंट में बने और कहीं कोई दुविधा ना हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कभी ऐसा हुआ कि मेहमान आ जाते हैं हमारे यहाँ और हमें थोड़ा बहुत मेज़रमेंट का आगे पीछे करना ही पड़ता है, क्योंकि हम मेहमानों के आगे तो ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ नहीं है, हमें कुछ थोड़ा ज़्यादा बना के रखना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्या करें कि जो लेफ़्ट ओवर है फूड, या तो हो सके तो किसी को डोनेट कर देना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसे आप डोनेट कर सकें, या फिर टाइम निकल गया है, आई मीन टू से कि रात बहुत हो गई है, आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो है वो आप फ्रीज में रख दीजिए, जिससे कि वो सेफ रहेंगी और सेफली आप उसको दूसरे दिन डोनेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें, जैसे सिर्फ चावल रह गए हैं तो चावल की आप लेफ़्ट ओवर रेसिपीज़ जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे चावल के आप पुलाव बना सकते हैं, मुठियाँ बना सकते हैं। और जैसे अगर चपाती रह गई है लेफ़्ट ओवर चपाती की, तो मैंने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की हुई है चैनल पर, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। लच्छा पकौड़ा बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसके ऊपर चटपटा चाट मसाला डाल दीजिए, एकदम फ्लेवर बढ़िया रहता है, क्रिस्पी रहता है। अच्छा, उसके बाद में अगर आपके दाल रह गई है, उस दाल से जो है दूसरे दिन आटा गूंद करके और नाश्ता रेडी हो जाएगा आपका टेस्टी। दही के साथ खाइए या फिर आप दूध के साथ खाइए पराठा, बेस्ट आइडिया। आफ्टर दैट अगर आपके पास में जैसे कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो पालक है, मेथी है, पालक मेथी जो है वो आप दूसरे दिन उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने है आटा गूंदते हैं पराठे का, सेम थिंग है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको मसाले डाल करके और स्वाद में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका पराठा रेडी है नाश्ते के लिए या लंच के लिए, जैसे भी आप प्रेफर करें। बच्चों को भी आई एम श्योर बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करके देखिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही बचा है, तो एक काम तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसे ज़मीन में डाल सकते हैं। अगर हम ज़मीन में डाल देंगे जहाँ हमारा गार्डन है, तो वहाँ पर उसे अपने आप पोषण मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं तो आज ये कसम खा रही हूँ कि मेरे घर में कम से कम लेफ़्ट ओवर रहेगा या फिर कम से कम फूड का वेस्टेज होगा। आप भी ज़रूर खा लीजिए, क्योंकि आज है वो दिन जब हमें कसम ज़रूर खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज ही वो दिन है जो है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड फूड वेस्ट। तो मैं तो कसम ले चुकी, अब आपकी बारी है, तो आप भी हो सके उतना कम से कम जो है फूड लॉस हो उसका पूरा ख्याल रखें। और अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करूँगी। और आप क्या कर रहे हैं फूड वेस्ट को रोकने के लिए, प्लीज़ आप अपनी राय जो है वो रखिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें भी कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा और साथ में कुछ नया समझने को भी मिलेगा। अगर आप ऐसी कोई संस्था भी जानते हैं तो आप वो भी नंबर डाल सकते हैं या उस संस्था के बारे में कुछ डाल सकते हैं कि आप यहाँ दान करते हैं। देखिए, मैं तो दान करती हूँ, लेकिन मैं दान का प्रचार प्रसार नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं यही बता सकती हूँ मैं किसी संस्था में दान नहीं करती हूँ। मैं जहाँ गरीब झोपड़पट्टी होती है वहाँ पर जा कर के और वहाँ बांट कर आ जाती हूँ खाना, अगर मुझे लगता है कि इतना है। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, तो फिर घर में लेफ़्ट ओवर को रीयूज़ कर देती हूँ। बाकी कम से कम कोशिश मेरी यही रहती है कि बाहर वेस्ट ना हो फूड वेस्ट होता है तो दिल जलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं। हमारा जो पूरा टाइम जो है वो आधे से ज़्यादा दिन हमारा किचन में जाता है, तो हम इन चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं कि हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ या हमारे घर में जो हमारे हस्बैंड कमा कर ला रहे हैं पैसे, उनसे जो खरीदी हुई चीज़ है वो वेस्ट नहीं हो। तो आई होप आज का जो एपिसोड है वो
आप सभी के लिए उतना ही लाभदायी होगा जितना कि मैं सोच रही हूँ, और एक्स्ट्रा आइडिया है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी। मैं आपके साथ में आपका नाम लेकर आपके आइडियाज़ को ज़रूर यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।